तो बेटा देखो फोन, देखो फोन। टिम्पू देखो फोन। हेलो करो, हेलो हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो। कर रही है बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? देख ये गंदी बात होती है ना। कहाँ से लाए हो दिया? गलत बात है बेटा, उसको रखो वहाँ पे। लाओ मैं रख दूँ, मैं रख दूँ ना। हाँ यहीं पे रख दो, चलो यहीं पे रख दो। आपकी साइकिल है ये, यहीं पे रख दो। चलो ये मम्मी है ये मेरी। हेलो बोलो मम्मी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। गाइस देखिए मेरी बेटी ने नहा लिया है। क्या कर रहे हो बेटा आप? आप तो मार दी मैं। मेरे को मार रहे हो आप? मम्मा को मारते हैं कभी? मम्मा अच्छी है। अच्छी है ना मम्मा, फिर मार क्यों रहे हो? हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोल दो एक बार। आप बोलो बस मम्मा के पास। मम्मा तो यही है। आप कहाँ जा रहे हो बताओ ना मुझे, मम्मा के पास आ प्लीज बताओ ना मुझे, कहाँ जा रहे हो? मम्मा के पास। कौन सी मम्मा के पास? वाली मम्मा के पास। कौन सी वाली मम्मा के पास? मेरी मम्मा है ना, हाँ बड़ी मीठी है। अच्छा, मम्मा की है ना, बड़ी मम्मी है ना। बड़ी मम्मी आपकी है, मेरी तो मम्मा है वो। और तो दंदी कंगी होती है इसमें। जुआ जुआ होती है क्या आपके सिर में? जुआ है क्या आपके सिर में? मैं नहीं डाली हूँ। गाइस देखिए इसने जबरदस्ती ये कंगी ले ली है, क्योंकि पड़ोस में किसी बच्चे के सिर में जुए हैं। तो कोई रेडी बना आया था, तो इसने ना जबरदस्ती ये कंगी लिवाई है कि मेरे भी सिर में जुआ है, मैं भी निकालूंगी। पहले जाओ जल्दी। बड़ी मीठी पास आओ। हाँ मैं थोड़ा ना जाऊंगी, मैं अभी शॉप पे बैठूंगी ना थोड़ी देर, क्योंकि ना अभी बड़ी मम्मी नाश्ता करने गई हैं, तो वो नाश्ता करके आ जाएंगी तब मैं घर जाऊंगी। ठीक है, अभी आप ना जाओ फटाफट। डैडा चले गए हैं ना ऑफिस। हैं? अभी आप जो खा रहे हो वो तो खा लो, पहले पहले आप ब्रेकफास्ट करके आओ, फिर खाना जो खाना है। जाओ जल्दी जाओ, बड़ी मम्मी गई है ना घर पे। ये टॉफ़ी भी खुलवा लेना बड़ी मम्मी। नहीं बात मान रहे आप? नहीं बननी। तो फिर मैं कटता हूँ आपकी। नहीं तो जाओ फिर जल्दी जाओ। आप आओ। बेटा मैं कहाँ हूँ बेटा, मैं दुकान पे हूँ ना, शॉप पे कोई नहीं है ना अभी। फिर बड़ी मम्मी आ जाएगी फिर मैं चलूँगी। चलो फिर आपको नाई नाई भी करवा दूँगी, ठीक है? ओके बाय। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा स्पॉट हो गया है ये। एक्चुअली दिवाली वाले दिन हुआ। मैं पूड़ी बना रही थी और अचानक से ना मतलब पलटते टाइम ना वो बहुत ज़ोर से मतलब उसके ऊपर गिर गया तेल में। तो ये ना मतलब जल गया था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो उसकी वजह से ना ये मेरे को निशान रह गया है। अगर आप लोगों को पता है कि ये निशान कैसे जाएगा तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने बहुत सारी क्रीम वगैरह भी यूज़ करके देख ली पर किसी से कुछ नहीं हो रहा। ये और डार्क होता जा रहा है और रेगुलर जो क्रीम वगैरह मतलब यूज़ करती हूँ मैं वो भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसकी वजह से कुछ भी नहीं लगा रही हूँ फेस पे इसकी वजह से, क्योंकि मेरे को ना डर लग रहा है कि कहीं ये और डार्क ना हो जाए। तो ये ना मतलब मैंने मतलब एक दो बार डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करके ये एक ट्यूब ली थी, उससे भी ये ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया पड़ोस में कि उससे चला जाएगा, फिर मैंने वो भी यूज़ करा, एक और ट्यूब ली, उससे भी नहीं गया। तो अब मेरे को डर लग रहा है कि कहीं ये परमानेंट ना हो जाए। अगर आप लोगों को पता है कि ये कैसे जाएगा तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत गंदा लग रहा है। और वैसे तो मतलब वीडियो में तो इतना क्लियर नहीं दिखता, लेकिन सामने से देखते ना तो बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है। मेरी फ्रेंड कहती है कोई बात नहीं ये ब्यूटी स्पॉट है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसको साफ़ करना है कैसे भी करके। तो प्लीज़ अगर आपको कोई घरेलू नुस्खा पता है तो आप लोग मुझे बताइए और मैं उस पर अप्लाई करूँगी तो ठीक हो जाएगा मे बी। चलिए अभी घर जाते हैं। मैंने वैसे घर का सारा काम कर लिया है, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया। बस मुझे अब मशीन लगानी है। एक बार के कपड़े मैंने मतलब धो के मशीन में से निकाल के छत पे डाल दिए हैं। तो और बाकी के एक बार और लगा दूँगी मैं मशीन। फिर उसके बाद क्या है कि मशीन लग जाती है तो फिर मेरे को मतलब ना काम कुछ नहीं करना पड़ता। मशीन लगा के बस मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, इधर उधर कुछ भी काम अपना छोटा मोटा करती रहती हूँ, क्योंकि मशीन
मैं जब कपड़े धुल जाते हैं फिर छत पर डाल देती हूँ, तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं हो पाता है। ऑटोमेटिक मशीन है तो इसीलिए दिक्कत नहीं होता। नहीं तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है कि हमारे को ना बार बार कपड़े धो, फिर उसको निचोड़ो, फिर उसको दोबारा ड्रायर के लिए डालो, तो इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो इसीलिए, क्योंकि मेरे को ना कपड़े धोना ना सबसे गंदा काम लगता है, सबसे गंदा काम, इसीलिए मैंने मशीन ली तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि फिर अगर मशीन होने के बाद भी निचोड़ो और ये करो वो करो करना पड़े तो फिर तो सही नहीं है। इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक मशीन ली है और वो बहुत अच्छी है। उसके मतलब रिव्यूज़ में देना चाहूँगी। कई लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक मशीनें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास तकरीबन मेरी शादी से पहले से है, 4 साल हो गए, 4 साढ़े 4 साल, 4.5 या 5 साल के समथिंग हो गया, और अच्छी खासी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है। एक बार थोड़ी सी माइनर सा इशू आया था, रेड बाइटिंग की वजह से चूहा घुस गया था उसके अंदर, उसने कोई तार वगैरह डैमेज कर दी थी उसकी। तो फिर वहीं मैंने वहीं वर्लपूल के सेंटर में भेज के और उसको ठीक करवा लिया, सर्विस सेंटर में, वहाँ जाके वो ठीक हो गई। फिर ठीक होके फिर वापस आ गई। तो ये तो हुआ था जब मैं लेके आई थी ना, शुरू में ही तभी हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था और इंस्टॉल करने कंपनी से कोई नहीं आया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज़ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.5 kg की है वो, और उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करके कुछ भी कर लो। बट वो ये है कि ब्लैंकेट वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसमें, ब्लैंकेट वगैरह नहीं धोती क्योंकि बहुत हैवी होता है, तो उसको तो मैं ड्राई क्लीन ही करवाना प्रेफर करती हूँ बाहर। क्योंकि अगर ब्लैंकेट वगैरह डाल दो ना तो मशीन एक बार में ही ना ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट होता है ब्लैंकेट में। अगर आप नॉर्मल जो ब्लैंकेट होता है छोटा वाला सिंगल बेड का, उसको भी अगर आप भिगाते हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, और अगर आप उस मशीन में डालोगे ना तो उसको बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, और आप उसको जब वो घूमने लगता है ना धोने के लिए उसको मशीन को, तो मशीन घूम नहीं पाती है, उसमें कुछ ना कुछ मतलब डिफ़ेक्ट हो जाता है फिर। तो इसीलिए कई लोग जैसे मशीन में कंबल धोते हैं, ये धोते हैं, वो धोते हैं, उनको नहीं धोना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं उनको सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज़ ठीक ही है। चलिए गाइज़ ठीक है, अभी मम्मी मेरी ब्रेकफास्ट करने गई हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।